चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान को मिल गए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि चीनी कंसोर्शियम से कर्ज की रकम स्टेट बैंक में जमा हो गई। रकम से ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। नवाब शाह में आसिफ अली ज़रदारी की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। बजट के 2 हफ्ते बाद हुकूमत का बड़ा यू टर्न। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के नवाम को बड़ा झटका। तनख्वाहदार तबके पर नया टैक्स लगा दिया। 50,000 रुपये माहाना कमाने वालों पर भी टैक्स आयद। 50,000 से 1 लाख माहाना तनख्वाह पर 2.5% टैक्स देना होगा। 1 से 3 लाख रुपए तनख्वाह पर 12% टैक्स आयद होगा। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में 1 लाख माहाना कमाई पर टैक्स इस्तिस्ना का ऐलान किया। शहबाज शरीफ हुकूमत ने एक और टैक्स आयद कर दिया। सीमेंट, स्टील मिल्स, शुगर मिल्स, ऑटोमोबाइल, सिगरेट, टेक्सटाइल समेत 13 बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। हुकूमत ने ऐलान कर दिया 13 सनतें 29 के बजाय 39% टैक्स देंगी। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल्स पर भी 10% टैक्स लगेगा। फर्टिलाइजर, हवाबाजी, केमिकल और बेवरेजेस इंडस्ट्रीज को 10% टैक्स देना होगा। 13 सेक्टर्स के अलावा तमाम सनतों पर 4% इजाफी टैक्स लगेगा। सुपर टैक्स रवां साल सिर्फ एक बार के लिए लागू होगा। हुकूमत के सुपर टैक्स के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट को सुपर झटका। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 2000 से ज़ायद पॉइंट्स पर गिर गया। कारोबार के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 1665 पॉइंट्स की कमी हुई। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। अमीरों पर नया टैक्स। सालाना 15 करोड़ रुपए कमाने वालों को 1% सुपर टैक्स देना होगा। 20 करोड़ रुपए तक कमाई पर 2% टैक्स लगेगा। सालाना 25 करोड़ रुपए कमाई पर 3% टैक्स, जबकि 30 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 4% सुपर टैक्स आयद। रिटेल दुकानों पर 3 से 10,000 रुपये माहाना फिक्स टैक्स आयद। 300 स्क्वायर फीट की ज्वेलर्स की दुकान पर 40,000 रुपये फिक्स टैक्स लगेगा। सोने की बड़ी दुकानों पर सेल्स टैक्स 17 से कम करके 3% कर दिया गया। सोना बेचने वाले आम शहरियों पर विद होल्डिंग टैक्स 4 से कम करके 1% कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुपर टैक्स पर वजाहत। कहा कि टैक्स बराह रास्त आमदन पर लगेगा। फैसला गुर्बत के खात्मे के लिए किया है। अमीर अफराद को कहा है कि वो बोझ बांट कर कौमी फ़र्ज पूरा करें। टैक्स से हासिल आमदन माली मुश्किलात के शिकार अफराद पर खर्च की जाएगी। इक़दाम से मुल्क दिवालियापन से निकल आएगा। IMF से मज़ीद शराइत ना आई तो मुआहिदा हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में मुश्किलात आएंगी, लेकिन इन मुश्किलात से निकल आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सनतों पर सुपर टैक्स को मुस्तरद कर दिया। कहा कि सनतों पर टैक्स लगाने से बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई में इजाफा होगा। जो सेक्टर मददगार हो सकता है उस पर हमला किया गया। शहबाज शरीफ के खिताब के बाद स्टॉक मार्केट गिर गई। हुकूमत कौम से मजाक कर रही है। ये रोज़ उठकर सोचते हैं कि किस तबके से जुल्म किया जाए, अवाम से मजाक बंद किया जाए। एक दिन कमी के बाद डॉलर की कदर फिर बढ़ गई। $1 $207.48 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 25 पैसे पर आ गई। बजट के बाद एक और बजट। हुकूमत ने टैक्सों के हदफ में 466 अरब रुपए का इजाफा कर दिया। आइंदा वाले साल के लिए टैक्स हदफ 4,470 रुपए मुकर्रर। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,000 अरब रुपए से कम करके 1,935 अरब रुपए कर दिया गया। सूबों को अब 4,373 अरब रुपए मिलेंगे। हुकूमत का IT पर विद होल्डिंग टैक्स और वेंचर कैपिटल टैक्स ख़त्म करने का ऐलान। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर 5% टैक्स आए। नाइकोप के हामिल ओवरसीज पाकिस्तानियों को फाल टैक्स गुजार शुमार किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जख्मियों और शोहदा के ख़ानदान प्लॉट्स की आमदन पर टैक्स से मुस्तस्ना। सियालकोट की लेदर और सर्जिकल सनत पर 5% विद होल्डिंग टैक्स होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद और कंपनीज पर टैक्स लगाया। वज़ीर आज़म के बेटों की कंपनीज पर ज़्यादा टैक्स लगाया। मेरी कंपनी पर भी ज़्यादा टैक्स लगेगा। मेरी कंपनियां 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा टैक्स देंगी। हम दूसरों को टैक्स का कह रहे हैं तो खुद भी हिस्सा डाल रहे हैं।
साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि 10% सुपर टैक्स से सनतें बैठ जाएंगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी, छोटा ताजर तबाह हो जाएगा। फिक्स टैक्स लगाएंगे तो बड़ी मछलियाँ निकल जाएंगी। जो चंद सनतें चल रही हैं उनका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। टैक्स का बोझ आखिर में आम पाकिस्तानी पर पड़ेगा। कोई भी हुकूमत पर एतबार करने को तैयार नहीं। मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है। मुल्क में महंगाई की शरह 28% से बढ़ गई। एक हफ्ते में दाल, माश, मूंग, प्याज, अंडे, दूध, आटे, बीफ समेत 32 अशिया की कीमतों में इजाफा। घी के 1 किलो की कीमत 21 रुपये बढ़ गई है, जबकि 4 अशिया की कीमतों में कमी हुई है। 15 अशिया की कीमतें मुस्तहकम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई पर काबू पाने के लिए जान लड़ा दूंगा। रातों को जागकर इत्तेहादियों से मिलकर पॉलिसी बनाऊंगा। आवाम को सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा। दिन रात मेहनत करूंगा। हिचकोले लेती कश्ती को पार लगाऊंगा। अपनी ज़ात और सियासत को पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया। ये वक्त सियासत बचाने का नहीं, रियासत बचाने का है। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने कहा कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि सारी रात जागकर महंगाई कम करूंगा। क्या कपड़े बेचकर महंगाई खत्म करने वाला मंसूबा खत्म हो गया? चर्चे थे कि इनके पास बड़ी काबिल टीम है। एक पढ़े लिखे साहब फरमाते हैं कि मईशत ठीक करने के लिए चाय पीना कम कर दें। तारीख में पहली बार असेंबली से बाहर बजट पेश किया गया। ज़र मुबादला ज़खायर आधे रह गए। ये है दिवालियापन जो इम्पोर्टेड हुकूमत आने के बाद हुआ। मुल्क में कोरोना फिर बेकाबू। 24 घंटे में कोरोना का एक मरीज इंतकाल कर गया। 24 घंटे में कोरोना के 435 नए केसेस सामने आए। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 3.19% हो गई। आज़ाद जम्मू कश्मीर के माली साल 2022-23 का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान बजट पेश करेंगे। वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की ज़ेर सदारत काबीना इजलास ने बजट की मंजूरी दे दी। गुजरात के चौधरी खानदान में दरारें मज़ीद गहरी। चौधरी शुजात हुसैन के भाई चौधरी वजात हुसैन का नई जमात बनाने का ऐलान। कहा कि तारिक बशीर चीमा ने चौधरी खानदान को तकसीम कर दिया। चौधरी शुजात हुसैन को उनके बेटों ने यरगमाल बनाया रखा है। उनको औलाद ख़राब कर रही है। अफसोस का मकाम है कि शुजात हुसैन का बेटा आसिफ अली जरदारी से डॉलर्स मांग रहा है। सालिक हुसैन का गुजरात की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान से अपना वादा पूरा करेंगे। कराची वालों के लिए बिजली मजीद 5 रुपये 27 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी। इतलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा। गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोड शेडिंग की भी वापसी। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश। कराची में 8 से 12 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। लेस्को का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। पेशावर में 6 से 12 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। मुल्तान में 4 और बहावलपुर में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। फैसलाबाद और गुजरांवाला में भी शहरी बिजली बंदिश से परेशान। जब मिफ्ता साहब टीवी पे आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। जिस तरह वो एक ज़माने में कहते थे ना, बच्चों को सुलाना हो तो किसी डाकू का नाम ले लो। वो कहते हैं कि कुछ बढ़ने वाला है। मिफ्ता इस्माइल टेलीविजन पर आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। वफाकी वज़ीर आज़म सादिक की कौमी असम्बली में गुफ्तगू। कहा कि एक ज़माने में कहते थे कि बच्चों को सुलाना हो तो डाकू का नाम ले लो। मिफ्ता साहब टेलीविजन पर आएँ तो लोग कहते हैं कुछ बढ़ने वाला है। कराची समेत सिंध भर में हफ्ते को कारोबार, बाजार, दुकानें बंद नहीं होंगी। सूबाई हुकूमत ने बिजली बचत पॉलिसी में तरमीम कर दी। इतवार से जुमा होटल और रेस्टोरेंट 11 के बजाय 11:30 बजे तक खुल सकेंगे। इस्लामाबाद में कारोबार, बाजार और मार्केटें हफ्ते को बंद नहीं होंगी। इंतजामिया ने बिजली बचत पॉलिसी में रद्द-बदल कर दिया। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ। 2 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद भी मिला। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्विस थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। PN स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई।